नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनावी मैदान में होंगे। राज्य मंत्री नितिन नवीन बांकीपुर से और रेणु देवी बेतिया से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। तो 71 नामों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए की यह पहली सूची। तो 71 उम्मीदवारों का ऐलान इस सूची में किया गया है। एनडीए की पहली सूची जारी हुई है। तो बिहार चुनाव के लिए एनडीए की यह पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 71 उम्मीदवारों का ऐलान इस लिस्ट में किया गया है। तो 71 नामों पर मोहर लग गई है। एनडीए की पहली सूची बिहार चुनाव के लिए जारी हो गई है। तो 71 उम्मीदवारों का ऐलान इस सूची में जारी कर दिया गया है। 71 नामों पर मोहर लग गई है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह पहली सूची जारी की गई है। तो 71 नामों का ऐलान इसमें किया गया है। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। 71 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की यह पहली सूची जारी कर दी गई है। बिहार चुनाव के मद्देनजर 71 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग गई है। 71 नामों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह पहली सूची जारी की गई है। बता दें कि इस लिस्ट में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से चुनावी मैदान में होंगे और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनावी मैदान में उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह पहली सूची जारी कर दी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राकेश पोदार जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। राकेश जी, पहली सूची यहां पर जारी कर दी गई है। 71 नामों का ऐलान यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र के महापर्व में हम लगातार 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं और जनता के लिए हमेशा विकास की बात हम लोग करते रहते हैं। आज जो सूची हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी हुई है, सभी प्रत्याशियों को पहले धन्यवाद और बधाई के पात्र है। जनता के बीच में जाएंगे। हमने जो बिहार में विकास की बात कही थी, जो 2020 में हमने संकल्प लिया था, जनता से जो मैंने आशीर्वाद जनता ने दिया था, उस संकल्प के साथ हमने सारा काम 99% काम हम जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम किया है। फिर हम आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि हम लोग लगातार 243 सीट पर लड़ना है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सूची है। कुछ समय के बाद आप देखिएगा कि जनता दल यूनाइटेड की सूची आएगी, लोक जनशक्ति पार्टी की सूची आएगी, हम की आएगी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी की सूची आएगी। हम सब मिलजुल कर बिहार की जो विकास की गंगा बिहार में जो बह रही है, उसको बहाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 से 30 फिर से नीतीश उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। विकास के नाम पर एजेंडा हमारा है, हमारी नीयत भी साफ है, हमारा संकल्प भी साफ है, हमारा निष्ठा भी साफ है, हमारा रोड मैप भी तैयार है और हमारा घोषणा पत्र भी तैयार है। हम जनता के बीच में नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ उनके बीच में हम जाएंगे और काम करने का जो वादा करेंगे, उस वादे पे फिर हम 25 से 30 में उस वादे को पूरा करेंगे। और आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को कहना चाहता हूँ, इस बार जो हम संकल्प लेंगे, आपकी जो बिहार की जो विकास की रफ्तार बढ़ रही है, उस रफ्तार को ना रुकेगा ना झुकेगा और हम लोग लगातार 5 साल फिर आपके बीच में रहेंगे, आपकी सेवा करते रहेंगे। अच्छा राकेश जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ये पहली सूची यहाँ पर जारी हो गई है, 71 नामों का ऐलान यहाँ पर किया गया है, और लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, यही वजह है कि इतना समय लग गया ये सूची जारी करने में। दूसरी तरफ महागठबंधन भी लगातार सोच समझकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है और जल्द ही सूची जारी कर सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं।
अभी तो कयासों का दौर चल रहा है मेरे भाई, अभी कयासों का दौर चल रहा है महागठबंधन में। वहां पे मुकेश सहनी स्पष्ट रूप से कहा है कि महागठबंधन बीमार है, आईसीयू में है। तो पहले वो स्पष्ट करे ना, उनके पास कौन सा नेता है, उनका नाम पहले करे। सूची देने से पहले, प्रत्याशी देने से पहले दुल्हा का नाम तो पहले बताए कि बिहार का दुल्हा कौन है, उनके नेतृत्व में है बारात जो चलेगी, किसके नेतृत्व में चलेगी। आज तक तो उन्होंने दुल्हा बना पाया ना, बाराती है उनके पास ना सराती है। सब कुछ जो कहते हैं लालू प्रसाद यादव या उनके महागठबंधन के लोग, उनके पास पहले बताने का काम करें ना, इनके नेतृत्व में चुनाव होगा। कांग्रेस कह रही है या देश के युवा कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद बिहार के युवा जो है लालू प्रसाद यादव जी के प्रतिनिधि तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप तो मानता ही नहीं है उनको नेता, पहले तो मीसा भारती उनको मानता ही नहीं नेता। तो नेता कैसा है? ये लोग नेता नहीं है, ये लोग फोटो खिंचाने वाला नेता है, तस्वीर खिंचाने वाला नेता है, ड्रामेबाज नेता है बिहार के लिए। और मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के रीजन में 2 लोकसभा का चुनाव हुआ, 2 विधानसभा का चुनाव हुआ, विपक्ष में बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि लालू जी का बेटा है। नहीं, अगर लालू जी के बेटे नहीं होते तो विपक्ष लायक भी नहीं होते। वो तो सेल्फ गोल वाले लोग हैं, अपने पाले में ही गोल करते हैं ना, उनके पास विजन है। आज बिहार की जनता को कहता हर परिवार से मैं नौकरी दूंगा। अरे भैया, बिहार में 2 करोड़ 80 लाख परिवार है और बिहार में सरकारी नौकरी ही मात्र 20-22 लाख है। तो बताइए कहां से देगा? मान लो देगा, मान लो 1 मिनट में 30 सेकंड में खत्म करना चाहता हूँ। अगर मान लो देगा देने की बात कर रही है तो बिहार का बजट ही 3 लाख 17 हजार करोड़ का बजट है। तो 9,000 करोड़ का बजट कहाँ से लाएगा? ये सब ठगने वाले नेता है, टोपीबाज, टोपा पहनाने वाला नेता है। टोपी तो पहनते ही है, पहनते हैं, चलिए टोपी पहनते ही पहनते हैं, दूसरे को भी टोपा पहनाने का काम करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 71 नामों पर मोहर लग गई है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची बिहार चुनाव के लिए जारी हो गई है। तो पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है।